अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब खैरियत से? अच्छा, आज की वीडियो में ना आने वाले जो नेक्स्ट 5 जो टॉपिक्स थे उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम मिडलवेयर को देखेंगे, मिडलवेयर्स को देखेंगे, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन को चेक करेंगे, स्टैटिक जनरेशन पे सर्वर परफॉर्मेंस, ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट आउट और कस्टम आउट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें ना थोड़े से हम इनको ना इसकी डिटेल और कॉन्सेप्ट हर चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट पता चल गए, आप कोई भी एमसीक्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है? अगर हम देरी करने से पहले ही सीधा डायरेक्टली चले जाते हैं कि मिडलवेयर एग्जैक्टली हमारे पास क्या होती है और हमारे नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन के अंदर मिडलवेयर हमें कैसे हेल्प आउट करती है और इसके एमसीक्यूज आएंगे तो वो हमें किस तरह डिफाइन करने हैं, ठीक है। मिडलवेयर होती क्या है? मिडलवेयर हमेशा जैसे हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे ये मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अबाउट के पेज पे आने से पहले यूजर हमेशा लॉग इन करे, तो मैं यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर डिफाइन करूंगा कि अबाउट का पेज तब तक ना दिखे जब तक यूजर अपने लॉगिन वगैरह ना करे। तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, मिडलवेयर की फाइल के अंदर हर चीज़ डिफाइन करते हैं। जैसा कि ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है जो मैं एमसीक्यूज के रिलेटेड थी। यहाँ पे मैंने ये देखें सोर्स डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मैंने मिडलवेयर की फाइल बनाई है। मिडलवेयर की फाइल एग्जैक्टली इसी तरह होती है। ये फाइल तब फायर होती है जब भी कोई भी राउट में फाइल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि भाई मेरे पास है एमसीक्यूज या अबाउट का पेज या कहीं पे भी, ये देखें अबाउट स्टूडियो टेस्ट टॉपर, मैं जहाँ पे भी लिखूंगा तो ये फाइल जो होगी फायर हो जाएगी और ये क्या करेगी, उस राउट को चलने से पहले ही मिडलवेयर की फाइल के अंदर जो भी लॉजिक लिखी है इस हिसाब से वो चेक करेगा कि यूजर सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आप दिखा दो, नहीं कर रहा तो आप उस पे मैं दिखा सकता हूँ। मैंने इसमें क्या किया कि भाई इस मतलब राउट के अंदर जाने से पहले यूज़र लॉगिन करे ही करे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं? जैसे वो पूछ सकते हैं कि भाई एग्ज़ैक्टली मिडलवेयर क्या कर रहा होता है? मिडलवेयर आपके रिक्वेस्ट को चलने से पहले, किसी राउट को चलने से पहले मिडलवेयर की फाइल फायर हो जाती है और वो चेक करती है आपकी फाइल के अंदर जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट लिखी होती है, तो उसके हिसाब से चलती है। मेजर के अंदर क्या डिफाइन करते हैं कि भाई हमारी कौन-कौन सी एग्ज़ैक्ट फाइल चलनी चाहिए। इसके अंदर सारी फाइल्स चल रही होती हैं, ये ऐप डायरेक्टरी और सोर्स ऐप डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल चल रही होती हैं और ये बाहर बाहर जो भी फाइल्स होती है ना, इन सबको ना मतलब वो रीड नहीं करता। तो ये हमारे पास ऐसे करती है एचटीएमएल, सीएसएस, ये देखें नेक्स्ट, ये काफ़ी जो फालतू चीज़ें होती है ना, ये इनको रिमूव कर देते हैं। बेसिकली ये सिर्फ़ राउट्स के लिए चल रही होती हैं। तो राउट्स के अंदर ये देखें स्लैश हेलो लिखा, तो ये हमारे पास अगर ये ठीक है, अगर वो उसने लॉगिन किया है, ठीक है, नहीं किया तो आप उसको रीडायरेक्ट करके लॉगिन पेज पे दिखा दें, ठीक है। अगर इसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है? Middlewares provide the ability to execute code before a request reach a page. This feature is beneficial for tasks like authentication, redirect, logging और modify request and response header. देखिए बेसिकली मिडलवेयर का काम ही यही है कि जब भी कोई यूजर आता है और उसको कोई भी पेज डिफाइन करता है तो उसको क्या करो, आपने लॉगिन वगैरह ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस दिखाना है। जैसे आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लॉथ्स की है, शूज की है, जब भी आपके कोई ऐसे चेकआउट पे जाए तो कोई भी यूजर उठ के आके सीधा डायरेक्टली नहीं जाए। मतलब जाहिर सी बात है, हमें ये तो ट्रस्ट हो कि वो यूजर है वो सही, मतलब सिक्योर है या नहीं है, मतलब वो ऐसे ही तो नहीं आया हमारी वेबसाइट पे ऐसे ही करके वो हमसे ऑर्डर नहीं ले। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाते हैं मिडलवेयर के अंदर, ये अपने गूगल का अकाउंट जब तक लॉगिन ना करे तब तक ना जाए। तो फिर ये काम हम कर सकते हैं मिडलवेयर की फाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऐप डायरेक्टरी और पेज राउटर के अंदर इन दोनों का थोड़ा सा मिडलवेयर की फाइल को एक्सप्लेन करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। ऐप राउटर एग्जैक्टली हमारे पास दोनों फाइल स्ट्रक्चर होते हैं। एप्लीकेशन बनाने के हम ऐप राउटर को यूज कर रहे होते हैं, पेजेस राउटर एग्जैक्टली फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, जैसे एग्जैक्टली के फाइल के जरिए हम बना रहे होते हैं। ऐप राउटर क्या होती है, हम फाइल और फ़ोल्डर को मिला के बनाते हैं, जैसे पेज.tsx और फ़ोल्डर के नाम से राउट डिफाइन होता है। तो मिडलवेयर की फाइल के अंदर एग्ज़ैक्टली यहाँ पे ऐप राउटर के अंदर फ़ोल्डर करते हैं, फ़ोल्डर बनाते हैं और पे ने अच्छा, ये मिडलवेयर की फाइल के अंदर ना नहीं, एग्ज़ैक्टली नहीं। हम क्या करते हैं एग्ज़ैक्टली सोर्स की फ़ोल्डर के अंदर ये मैंने इनको डिफाइन किया था राउट्स डिफाइन करने के लिए। जैसे आप कोई भी राउट डिफाइन करते हैं ना, राउट डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐप राउटर के अंदर फाइल और फ़ोल्डर के नाम से हम राउट डिफाइन करते हैं। पेजेस के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ फाइल का नाम लिखा वो हमारे पास राउट डिफाइन हो जाते हैं, लेकिन मिडलवेयर की फाइल दोनों में एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों अगर पेजेस में हो या ऐप डायरेक्टरी में हो, हमने क्या करना है, सोर्स फ़ोल्डर के अंदर मिडलवेयर की फाइल बना लेनी है और ये फाइल क्या करेगी, आपके एग्ज़ैक्टली जितने भी राउट्स बने हुए होंगे, उन सब पे फायर हो जाएगी और चेक करेगी। ये देखें ऐप राउटर के अंदर, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा कि ये एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है, आपकी कोई भी राउट डिफाइन करने से पहले ये चेक करता है कि आपने ना मतलब उस पेज से जाने से पहले वो एग्ज़ैक्टली फायर हो जाए। तो ये चेक करता है कि आपका यूज़र लॉगिन और साइन अप और काफ़ी चीज़ें करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन सबसे आसान है। ये देखें, द नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज इमेज फॉर परफॉर्मेंस, लेजी लोडिंग एंड रिस्पॉन्सिव साइज। मतलब यहाँ पे ना हमारी नेक्स्ट जैसी एप्लीकेशन के अंदर अगर किसी पेज पे भी जाते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास होता है, हम इसको ना एक एक तो इमेज होती है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ना अपने मतलब इमेज को अगर अच्छा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज एक कंपोनेंट होता है, ये हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये देखिए एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, ठीक है? अब ये एग्ज़ैक्टली हमारे पास काम क्या करते हैं, हमारे पास तो ये भी होता है, हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये इस्तेमाल ना करें, तो हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन इससे भाई इमेज अच्छी नहीं आती, रिस्पॉन्सिव सही नहीं होती है, लोडिंग सही नहीं होती। तो एग्ज़ैक्टली हम ये इस इमेज को यूज़ कर ये देखें, इमेज अ, अब ये देखें कि मेरे पास ये सारी चीज़ें इसने डिफाइन की नहीं, इसमें क्या होगा सोर्स ठीक है, सोर्स ठीक है, ऑल्ट ऑल्ट पे हम डिफाइन कर सकते हैं भाई अ, इमेज मतलब पिक्चर 1 मैं थोड़ा-सा डिफाइन कर लेता हूँ इसके अंदर एग्ज़ैक्टली चीज़ें होती क्या-क्या हैं। इसके अंदर मैं 300 डिफाइन कर लेता हूँ 3000 या 300 ठीक है। हाइट डिफाइन कर लेता हूँ 300 बेसिकली ये देखें, ये इमेज अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास इमेज अच्छी नहीं आती, ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी नहीं होती, लेज़ी लोडिंग होती है, लेकिन बनिस्बत अगर ये इमेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इसको कोई इम्पोर्ट करने मतलब कहीं पे ना इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्टेड होती है, ठीक है? आपने इसको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है और यहाँ पे यूज़ कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज जल्दी फ़ास्ट होगी, आपको रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका जो एक्चुअल साइज़ होगा ना इमेज का, वो आपको ना रिस्पॉन्सिव करके डिफ़ाइन करके दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपने यहाँ पे क्लास नेम लगा के इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। विड्थ और हाइट को हमेशा आप कन्फ्यूज़ नहीं हुआ करें कि ये एग्ज़ैक्टली इमेज की हाइट और ये नहीं, ये पिक्सेल्स डिफाइन करते हैं कि ये तस्वीर आपके पास कितनी अच्छी आनी चाहिए और ऑल के अंदर उसके बाद डिटेल देते हैं। तो ये आपको इंशाल्लाह पता चल गया होगा। ऐप राउटर, पेजेस राउटर में डायरेक्टली पेजेस राउटर तो हम यूज़ नहीं कर रहे होते ना, तो ये इस तरह नहीं करते, ठीक है? ये ऐप राउटर के अंदर एग्ज़ैक्टली इस तरह कर रहे होते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हो इसी तरह कर रहे होते हैं। पेजेस राउटर को आप देख लीजिएगा, ठीक है? फाइल बेस के अंदर भी इसी तरह ही कर रहे होते होंगे, ठीक है? अच्छा कोड एग्ज़ाम्पल में क्या है देखें ये इम्पोर्ट करवाया यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सोर्स के अंदर हमारी डेफिनिशन करते हैं, ओल्ड में हम डिफाइन करते हैं, विड्थ और हाइट में पिक्सेल डिफाइन करते हैं और हर चीज़ हमारे पास सही तरह डिफाइन होती है। द नेक्स्ट देखो ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ करती है, परफॉर्मेंस को अच्छे करते हैं, लेज़ी लोडिंग और रिस्पॉन्सिव साइज़ेज़ को देखते हैं। अब आ जाती है स्टैटिक साइट जनरेशन। स्टैटिक साइट जनरेशन कौन-सी होती है? स्टैटिक साइट जनरेशन वो होती है जैसे हमारे मेरे अभी यहाँ पे देखें अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की एग्जांपल आउट देता हूँ। अभी पोर्टफोलियो की अगर मैं आपको एग्जांपल आउट दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेज़ चल रहे होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेज़ चल रहे होते हैं, वो किस पे चल रहे होते हैं? हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन मतलब एसएसजी पे चल रहे होते हैं। मेरे पास कहाँ पे? ये देखें एसएसजी पे चल रहे होते हैं। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं मैं अभी ऐप राउटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर इस पे पेज पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो पेज एक दफ़ा ना बिल्ड टाइम पे चला गया। बिल्ड टाइम मतलब कि जब हम वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो ये जो कोड है एक दफ़ा मेरे पास वर्सल पे चला गया तो चला गया। अगर इसको यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वर्सल से आने की तो ये देखें कितनी फास्ट रीलोडिंग कर रहा है। ये कहीं से डेटा लेके आ रहा है, ये जो फाइल चली गई है ये उसी को यूज़ कर रहा होता है। यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो इसके पास आपने फाइल बिल्ड टाइम पे हमने चलाई होती है, ये चला जाता है। एचटीएमएल यहाँ पे एचटीएमएल का यूज़ होता है, ये एचटीएमएल फायर करता है। इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। एसएसजी प्री रेंडर पेज एट बिल्ड टाइम मतलब जो बिल्ड टाइम के टाइम ना डिप्लॉयमेंट के टाइम जो हम ये इसको बिल्ड कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन तो वो क्या करते हैं एसएसजी के जो भी फाइल्स एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होती है बिल्ड टाइम में चल जाती है और फिर उससे फायदा क्या होता है हाई परफॉर्मेंस होती है एसईओ फ्रेंडली होती है मतलब आपको जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे ये देखें कितनी फास्ट चल रही है तो ये बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है लेकिन ऐसा ही नहीं है कि अच्छा ये एग्जैक्टली अगर एसएसजी में तो समझ आ गया कि बाय डिफॉल्ट होता है ठीक है अगर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा वेट ये देखें, मेरे पास अभी क्या है नेक्स्ट.जेएस 15 की एप्लीकेशन ऐप राउटर में डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको एसएसजी बनाना है, मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन करनी है। अगर ये देखें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, हेलो। अब हमारे पास ना हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं एनपीएम रन बिल्ड करते हैं, एनपीएम रन बिल्ड मतलब हम वर्सल पे डिप्लॉयमेंट से के पहले ये चेक करते हैं कि भाई वर्सल जो डिप्लॉयमेंट करके दे रहा होता है उसको एग्ज़ैक्टली यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सीज़न सही तरह डिफाइन हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है एसएसजी होता है हमारे हमारे जो ये है नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा मास्टर है उसको पता होता है कि भाई इसमें क्या है इसको एसएसजी करना है, मतलब स्टैटिक साइट बनाना है। इसके अंदर कोई एग्ज़ैक्टली पीछे से डेटाबेस से तो डेटा नहीं आ रहा। तो बेसिकली हम कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कोड किया तो एसएसजी बन गया। हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एसिंग करता हूँ और मैं कोई मेरे पास कोई एपीआई है, जैसे हमने एपीआई बनाई है जैसे पहुँच डेटा डेटा इक्वल टू फेच
फेच और यहाँ पे मेरे पास एपीआई आ गई। आप ये समझिएगा, एपीआई को समझिएगा। ये एपीआई आ गई, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये समझिएगा, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ये देखें, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं फेच करता हूँ, अगर कोई भी एपीआई को और मैं उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे मैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर्ली ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट मैपिंग, परेशान नहीं होना, ठीक है? मैपिंग करके यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, वेट इसने मुझे डिफाइन करवाया था कर्ली ब्रैकेट और ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह यूज़ कर रहा होता हूँ, तो ये फिर भी स्टैटिक पेज बना के देगा। लेकिन ये तो भाई गलत बात है। भाई इस तरह तो मुझे थोड़ी पता करना है कि भाई इस तरह तो हुआ तो मुझे तो हर बार अपने यूज़र को डायनामिक डेटा दिखाना है, कि मतलब एपीआई अगर अपडेट होती है तो भाई ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन मतलब ये पेज बार-बार अपडेट हो। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें नेक्स्ट.जेएस के अंदर फिर हमारे पास अगर एसएसजी तो मतलब स्टैटिक पेज हो गए, मतलब ये जो डेटा बिल्ड टाइम पे चला गया ये वर्से मतलब एपीआई को जो भी डेटा होगा बिल्ड टाइम पे वही चलेगा। अगर एपीआई अपडेट हो जाती है, ये अपडेट करके नहीं देगा। आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? अगर ठीक है, लेकिन ये एसएसजी तो हो गया मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन होगी, लेकिन मुझे तो इसको अपडेट करना होता है। जैसे फिर आती है हमारे पास एसएसएआर जो मैंने ऊपर बताया था को। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे हम ना केशेस लिखकर यहाँ पे नो स्टोर लिखते हैं। नो स्टोर लिखते हैं, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ैक्टली ये हमारे पास एपीआई के अंदर ना हम इसको ना डिफाइन कर रहे होते हैं। वेट इसको कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट और इसको कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? हम कैशेस के अंदर ना इसको शायद मैं भी तो कुछ मैंने कहीं पे इश्यू किया हो, इसको क्विक फिक्स कर लेते हैं। फिक्स यूजिंग यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं अगर कैश करता हूँ तो ये इसको अभी भाई फेच जब यूज़ होगा तो ये स्टैटिक पेज बना के देगा। अगर कैशिंग के अंदर मैं इसको नो स्टोर लिखूँगा तो मतलब ये हर रिक्वेस्ट पे डायनामिक डेटा ला के देगा। और अगर इसको बिल्ड टाइम पे हम भेज भी देते हैं तो ये डायनामिक पेज ला के देगा। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एसएसजी का। एसएसजी मतलब कि हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन मतलब रेंडरिंग वाला काम करता है कि बार-बार मुझे अपडेट डेटा ला के दो। लेकिन स्टैटिक साइट में जो डेटा हमारे पास चला गया है। ठीक है? इसमें क्या होता है जल्दी-जल्दी फास्ट हमारे पास डेटा मिलता है। ज़ाय ये तब यूज़ करते हैं जैसे मैं पोर्टफोलियो देखें ये फ़ास्ट डेटा लेके आ रहा है। अगर इसको मैं अगर फेच में अगर कैशिंग के अंदर नो स्टोर लिखता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा रीलोडिंग टाइम बढ़ जाएगा और बार-बार ये चेक करेगा रिक्वेस्ट और ये फिर से जाएगा पहले चेक करेगा डेटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, फिर ये हम यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन दिखाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये देखें स्टैटिक मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, एसईओ थोड़ी-सी अच्छी रहती है और स्केलेबिलिटी अच्छी होती है। और यहाँ पे इन्होंने किसकी एग्ज़ाम्पल दी है? ये देखें जनरेट स्टैटिक पैराम मतलब ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट.जेएस 15 में जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फेचिंग करते हैं, अगर फेच का फंक्शन लगाते हैं ऑटोमैटिकली उसको स्टैटिक पेज जनरेट करके दे देते हैं और एसिंग कर देते हैं। अगर हमें उसको अगर ऐसे मतलब स्टैटिक वाइज़ से बाद अगर हमें उसको ना एसएसआर मतलब डायनामिक पेज जनरेट करवाना है, तो फिर हम इसको ना फेच करके कैशिंग के अंदर नो स्टोर लिखेंगे, वो डायनामिक पेज हमें रेंडर करवाएगा। अभी आ जाते हैं सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर्वर कंपोनेंट्स ये होते हैं जब नेक्स्ट.जेएस की हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि सर्वर साइड हम हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ऐप राउटर और पेजेस राउटर में थोड़ा-सा अलग डिफरेंस होता है। ये देखें, जैसे मैंने बताया था, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो मतलब स्टैटिक पेजेस होते हैं, वो तो इसी तरह बना सकते हैं। इससे क्या होता है जो कोड हमारे पास चला गया वर्चुअल के टाइम वही उसको बार-बार दे रहे होते हो, अपडेट करके डेटा नहीं देता। लेकिन सर्वर कंपोनेंट में क्या होता है ये देखें, एसिंग और अवेट का करके हम डायरेक्टली हम कंपोनेंट बना सकते हैं। मतलब ये सारा जो एप्लीकेशन होती है ना हमारी नेक्स्ट.जेएस की, ये हमारे नेक्स्ट.जेएस पे चल रही होती है और पेजेस राउटर में क्या हो रहा होता है, हम गेट सर्वर साइड प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। एसएसआर के अंदर मतलब सर्वर साइड के अंदर हमें जब डेटा फेच करना होता है मतलब सर्वर साइड के अंदर हम गेट स्टैटिक पर सर्वर साइड प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम एसिंग अवेट का इस्तेमाल करके हम सर्वर कंपोनेंट का काम कर रहे होते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या एप्लीकेशन है, ये मेरे पास ठीक है एप्लीकेशन है। इसको मैं थोड़ा-सा कंट्रोल ज़ेड, इसको मैं सारा कंट्रोल ज़ेड और ये मेरे पास इसको भी हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन बनी हुई है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेजेस होते हैं ना ये सर्वर पे चल रहे होते हैं। अगर इसको आप यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखते हैं, अगर यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखते हैं और कोई हुक इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास एरर प्रोवाइड कर लेता है। यूज़ क्लाइंट लिखते हैं मतलब यूज़ क्लाइंट नहीं लिखे और यहाँ पे कोई हुक प्रोवाइड कर लें तो ये आपको एरर डिफाइन करता है, बोलता है ये सर्वर कंपोनेंट है, आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर काम करना है यूज़ क्लाइंट लिखो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सर्वर कंपोनेंट होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदे बहुत होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए रिड्यूस क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं चलती। जब हमारे पास ना जब वर्ज़न पे डिप्लॉय हो जाती है हमारी एप्लीकेशन तो जावास्क्रिप्ट फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही होती है क्लाइंट साइड के अंदर।
सर्वर साइड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पहले क्या करती है, ये एचटीएमएल चलती है, उसके बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन है, जिससे हमारी एसईओ अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। तो डायरेक्ट डेटा फेचिंग, आप मतलब फेच डेटा यूज़ कर आप कंपोनेंट मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? और क्लाइंट साइड का फिर झंझट नहीं बचता है, ठीक है? अब ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट आउट डॉट जेएस और कस्टम आउट, ये थोड़े से डिटेल टॉपिक्स हैं। इनका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये काफी डिटेल हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखें ऑथेंटिकेशन क्या है। ऑथेंटिकेशन ये चीज है, जब भी यूजर आपकी एप्लीकेशन पे आता है, जब भी यूजर आपकी एप्लीकेशन पे आता है, तब उसको चेक करो कि भाई वो भाई लॉगिन है या नहीं है। मतलब वहां पे उसको बता सकते हैं ये हम ऑथेंटिकेशन में कि भाई ये यूजर जब आ रहा है तो मतलब वो लॉगिन है या नहीं है, या ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं और ऑथराइजेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये हमारे कस्टम मतलब खुद से बनाने के लिए भी देते हैं। हम तो क्लर्क के अंदर प्री डिफाइन यूज कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट आउट के अंदर हमें भाई चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं। और ये दोनों देखें, आउट फंक्शन टू प्रोटेक्ट राउट और फेच सेक्शन डेटा, मतलब आउट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे यूज सेक्शन होप का इस्तेमाल कर हम पेजेस राउटर में कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऐप राउटर ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये आउट का फंक्शन इस्तेमाल करिए। देखें आउट का फंक्शन इस्तेमाल किया और यहाँ पे क्या करते हैं, हम गूगल प्रोवाइडर के अंदर अपनी सीक्रेट कीज देते हैं और ये क्या करते हैं एग्जैक्टली हमारे ये चीजें हमारे साइन इन वगैरह का सारी चीजें बना देते हैं। कस्टम आउट भी बना सकते हैं, यूज जेसन वेब टोकन जेडब्ल्यू ओ डॉट और सेक्शन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी चीजों का आप यूज करके कस्टम आउट बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा बेसिकली ये आप टॉपिक ना थोड़ा डिटेलिंग है, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पे देखें पेजेस राउटर का कॉन्सेप्ट यही है कि फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, फाइल बनाई वो हमारे पास राउट डिफाइन हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे बस ये थोड़ा-सा अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में ये देख लेते हैं, देखें आपने ना मिडलवेयर क्या करती है, मिडलवेयर आपकी ना ऑथेंटिकेशन, रीडायरेक्ट और कस्टम लॉगिन जो होते हैं ना, आपने अगर एप्लीकेशन के अंदर यूजर को लॉगिन करवाना हो कि चेक करना हो कि यूजर भाई सिक्योर है या नहीं है, मतलब वो भाई रियल बंदा है, रियल यूजर है या नहीं, वो सारी चीजें चेक कर होते हैं। मैच ऑप्टिमाइजेशन में यूज नेक्स्ट मैच का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिव वगैरह ठीक है या नहीं है। एसएसजी के अंदर प्री रेंडर पेजेस इट बिल्ड टाइम फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड एसईओ, सीधी सी बात है भाई। जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है बाय डिफॉल्ट एसएसजी होती है, तो हमारे पास जब भी डिप्लॉय होता है तो जो पेजेस हम भेज जो जाते हैं वो भाई वही रहते हैं, अपडेट नहीं होते। अगर पीछे बेशक वो एपीआई से डेटा लेके आ रहे हो, वो अपडेट पीछे से हो जाए, लेकिन जो चला गया है वही डेटा हमारे पास रहेगा, अपडेट नहीं होगा। इससे क्या होता है, हमारा बिल्ड टाइम और सारी चीजें सही तरह चल रही होती है। सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूस क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बाय रेंडरिंग ऑन द सर्वर। जब हम सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को रेंडर करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट कम चल रही होती है और हमारे पास मतलब एचटीएमएल से चल रही होती है, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए बेनिफिट होता है। तो ऑथेंटिकेशन में यूज नेक्स्ट आउट फॉर सिंपलिसिटी, मतलब नेक्स्ट आउट यूज करो आप यहाँ पे ना, ऑथेंटिकेशन वगैरह का प्रोसेस इजीली कर सकते हो। और ये कस्टम आउट मतलब फुल कंट्रोल ना अपने पास भी हो सकता है कि भाई आप एग्जैक्टली पूरा कंट्रोल अपने पास भी कर सकते हैं, ठीक है? आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपको ये वीडियो हेल्पफुल करेगी जिसने एंडिंग तक आए। तो बेसिकली देखें आपने ना इनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है? मिडलवेयर कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, आप एग्जैक्टली हर चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना। मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर हर एप्लीकेशन हर राउट चलने से पहले मिडलवेयर की फाइल फायर होती है, उसमें जो भी हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पास चेक करके देते हैं। मैं जो में क्या होता है, अब भाई इमेज को अच्छा से बनाने के लिए component होता है उसको यूज़ करते हैं। स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होती है, हमारे बाय डिफॉल्ट है जैसे 15 के अंदर ऐप राउटर के अंदर ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक साइट जनरेशन होती है। तो चीज़ें हमारे पास बिल्ड कर जाती है, पीछे अपडेट एपीआई अपडेट हो या बाय डिफॉल्ट तो कोड कोई एपीआई नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन एपीआई से डेटा आ रहा है, तो जो बिल्ड टाइम चला गया, बाद में अगर अपडेट होता है वो अपडेट नहीं होगा हमारी एप्लीकेशन में। सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट क्या करता है, सर्वर कंपोनेंट के अंदर हमारी एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है, जिससे क्या होता है हमारी मतलब कम होती है। और जो ये इससे ना हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरह चल रही है। ऑथेंटिकेशन क्या है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन लॉगिन वगैरह आउट वगैरह हम डिफाइन करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह देख लीजिएगा। और मैंने अच्छा डिस्क्रिप्शन में मेरे पास मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप का चैनल है, तो जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं आ जाए, वहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।